इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इफ n प्लस एल इज सेम, तो क्या होगा बेटा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बातें आपको समझ में आई? मैं एक बार फिर से बता देता हूं बेटा, 3 पॉइंट्स मैंने पहले डिस्कस कर लिए थे, तो 4th पॉइंट क्या बताया मैंने, इट ऑल्सो डिटरमिन्स द एनर्जी ऑफ सबसेल अलोंग विथ एन। तो ये मैंने बताया कि हम यहां पे स्पीसीज को 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो स्पीसीज होंगी मोनो इलेक्ट्रॉनिक या फिर होंगी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। अगर मोनो इलेक्ट्रॉनिक है तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव ओनली। ऐसा नहीं कि एन की वैल्यू डबल तो एनर्जी डबल, ये बात समझ रहे हो, ये क्वालिटेटिव रिलेशनशिप है, मतलब अगर एन बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि आप, इसका मतलब नॉर्मली यही तो होता है कि अगर एन को डबल करोगे तो ई डबल हो जाएगा, लेकिन हम 11th 12th में खूब ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन यूज करेंगे जल्दी चीजों को लिखने के लिए, समझ रहे हो ना। लेकिन मैं पहले बोल के चल रहा हूं, ये क्वालिटेटिव रिलेशनशिप है। और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए हमारी पहली प्रायोरिटी होगी टू चेक एन प्लस एल वैल्यू, जिसकी एन प्लस एल वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, एंड इफ एन प्लस वैल्यू कम्स आउट टू बी सेम, तो जिसके लिए फिर एन ज्यादा उसके लिए एनर्जी ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है? हम जो है ना अभी बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर को पढ़ाने के बाद एक पोज लेंगे, कुछ क्वेश्चन जो हम एन और एल पे बेस कर सकते हैं वो करेंगे, समझ पा रहे हो बात ये? अभी नेक्स्ट है बेटा, फॉर अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, देखो पर्टिकुलर बोल दिया इन्होंने, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल और सेल एनर्जी ऑफ सब सेल, मतलब अगर सेल नंबर सेम है तो, अगर सेल नंबर सेम है तो अगर ये सेम है तो आप समझ पा रहे हो कि बेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। अगर सेम सेल है तो आप समझ पा रहे हो कि जैसे एल की वैल्यू बढ़ती है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो वही एनर्जी ऑर्डर है, एस से ज्यादा पी, पी से ज्यादा डी, डी से ज्यादा एफ, याद आ रहा है, उससे ज्यादा जी, उससे ज्यादा एच। ये बात समझ में आ रही है? क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस का क्या ऑर्डर होता है? ओ हो, क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है? एस फॉलोड बाई पी फॉलोड बाई डी फॉलोड बाई एफ। रिलेट कर पा रहे हो? और इस क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस को एक और नाम से जानते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सब सेल। ये बात आपको समझ में आ रही है? आप अगर बाहर से देखोगे तो आपको अगर एस ज्यादा अंदर मिल रहा है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब उसकी पेनिट्रेशन पावर एटम में क्या है? ज्यादा है। बाहर से आप ये सोचो, बाहर से वो एंटर किया, ऐसे मान के चलो। इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब सेल एंड दैट इक्वल्स टू 12+1। सुनो ध्यान से, अगर n पता है तो ऑर्बिटल कितने आते थे? n²। l पता है तो ऑर्बिटल कितने आएंगे? 12+1। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब सेल विल बी ट्वाइस ऑफ 12+1। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12+1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? ट्वाइस ऑफ 12+1, 4l+2 इट बिकम्स। ये बात आई समझ में आपको? अरे बताओ भाई दोस्तों। हाँ बेटा, मैंने ये कहा 1 ऑर्बिटल मतलब क्या है बेटा? 1 ऑर्बिटल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। अगर 12+1 ऑर्बिटल होंगे तो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ 12+1 इलेक्ट्रॉन्स। अगर n² ऑर्बिटल होंगे तो क्या होगा? 2n² इलेक्ट्रॉन्स। ये बताया मैंने, बताओ क्या दिक्कत है इसमें? अरे बताओ क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात और बताऊं आपको, एक बात और बता दूं क्या? इसको तो हटा ही रहा हूं मैं ये कह रहा हूं बेटा, आगे चल के हम ये पढ़ेंगे कि जो m जो है ना, m किस पे डिपेंड करेगा बेटा? m डिपेंड करेगा l की वैल्यू पे,
और m की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो -L2 प्लस L होंगी, इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। ये बात आप समझो। जैसे -2 से +2 इंक्लूडिंग जीरो, तो कितनी वैल्यू आई बताओ? है जीरो आई। अरे भाई -2 -1 0 +1 +2 5 आई ना। अरे 5 आई ना वैल्यू। यहां पे L की वैल्यू क्या आ रही होगी? 2। तो M की कितनी वैल्यू आई? 5। एक वैल्यू एक ऑर्बिटल, तो कितनी वैल्यू आई? 5। तो ऑर्बिटल कितने हुए? 5। तो किसके बराबर हुआ? देखो, -L से 0 तक L वैल्यू, जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। 0 से L तक जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। कितनी वैल्यू? L वैल्यू, और एक वैल्यू जीरो। तो कितनी वैल्यू? L, L और 1, कितनी वैल्यू? 2L + 1। अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से सीखेंगे इसको। समझ पा रहे हो बेटा? थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे शायद। अभी मैं, अगर ये चीजें खत्म हो गई हो तो इसको जल्दी आप पहले नोट करो, फिर मैं आपको थोड़ा यहां पे पोज लेके बताऊंगा, चीजों को थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। वाह भाई वाह, अब तो अपने आप ही क्वेश्चन आ रहे हैं। बेटा बात है नहीं, बिल्कुल नोट कर लो इन बातों को। ये जो बात बताई मैंने, स्पीसीज को दो ये 4th पॉइंट के बाद ही लिखना है, 4th पॉइंट में ही लिखना है, जो अलग से लिखा गया है। स्पीसीज को हम दो भागों में क्लासिफाई करेंगे। कैसे? मोनो इलेक्ट्रॉनिक एंड मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए अगर n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, बात खत्म। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए n + L वैल्यू देखेंगे। अगर n + L वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन अगर सेम आ जाए तो फिर n देख लेंगे बेटा। If n + L value comes out to be same, then we will check the value of n only. Then we will check the value of n only. हाँ जी बताओ। हाँ? L क्या है? ओके यार, तुम ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो। देखना क्या लिखा है L। इससे पहले देखो किसकी प्रॉपर्टी है। ये जो 5-6 पॉइंट पढ़ रहे हो, किसके बारे में पढ़ रहे हो आप? ये अरे यार, कैसे कैसी बातें करते हो यार तुम। एक पिछली क्लास में n पूछ रहा था, ये n क्या है। आज ये L पूछ रहा है, कल तुम m पूछोगे, है ना। मैं पहले जब पढ़ाऊंगा ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैं आपसे खूब पूछूंगा। बताओ M4 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कोई मैंगो भी बोलेगा। हाँ, बढ़े आगे। लिख लिया बेटा आपने? चीजें बहुत आसान है। हाँ जी प्लीज बताइए। ना 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 ना, एक सेल में कुछ चीज हो ना, एक सब सेल में कुछ, सेल के अंदर सब सेल, बराबर नहीं कर सकते आप इनको। बेटा दोनों टर्म्स अलग है। अगर सेल नंबर गिवन हो, देखो ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है उसका सेल के साथ ही रिलेशन है और ऑर्बिटल के साथ ही रिलेशन है, तो दोनों को बराबर कैसे रख दोगे? नहीं 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 नहीं, कहना चाहो कह लो मैथमेटिकली, लेकिन इन दोनों को यूज कैसे करोगे ये बताओ। हाँ जी 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 जी, ठीक है ठीक है। ये दोनों चीजें ना सेम नहीं है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल एक बात, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। हाँ, ये दोनों अपने आप में ही बराबर टर्म्स नहीं है ना बेटा, तो इनको आप वैसे इक्वेट क्यों करोगे, है कि नहीं। ये कहानी है। बढ़े आगे बेटा। हाँ जी, क्या हुआ? बातें कर रहे थे तब से। बढ़े आगे बेटा। देखो अब आएगा मजा तुम्हें, क्वेश्चन करने में आता है मजा, क्वेश्चन तक पहुंचने नहीं देते तुम मुझे। चले हैं? अरे प्रियांशु बेटा उठ गए तुम।
चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूं भाई। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये जो एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्या है एल, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये क्या डिटरमिन करता है बेटा, एनर्जी ऑफ सब सेल भी डिटरमिन कर सकता है अलोंग विथ एन, लेकिन किसके लिए करेगा डिटरमिन, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। एन प्लस एल रूल होता है, इसको बोलते हैं एन प्लस एल रूल, ठीक है। अगर एन की वैल्यू सेम हो जाए तो जैसे जैसे एल बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, तो वो ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पे कुछ, एस से ज्यादा पी, पी से ज्यादा डी, डी से ज्यादा एफ। क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस जिसको पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं, उसका ऑर्डर ये होता है। उसके अलावा जो एल है वो हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की भी जानकारी देगा। सुनो ध्यान से, सेल के अंदर सब सेल होंगी, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, तो सब सेल से नंबर ऑफ ऑर्बिटल को तो आइडिया लगना भी चाहिए एक्चुअल में। अरे ये सुनो, आगे बढ़ते हैं। दैट इक्वल्स टू 12 + 1 एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब सेल। ये मैक्सिमम है बेटा, है ना, ये कैसा नंबर है, मैक्सिमम, ये बात ध्यान रखेंगे आप। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब सेल में भी कितना, ट्वाइस ऑफ 12 + 1, ट्वाइस ऑफ 12 + 1। आगे बढ़ जाए, अरे आगे बढ़ जाएंगे बेटा, चलो भाई। ये क्वेश्चन है बेटा, मान लो, हाँ जी बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, बताओ बेटा। ए आ जाएगा, हाँ जी बेटा। बात क्या थी बेटा, एल की जो अलाउड वैल्यूज है वो कहां से कहां तक है, 0 to n-1। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि एल की जो भी वैल्यू हो एन से कम ही रहेगी, यस और नो। अगर ये रिलेशन होता 0 to, अगर होता 0 to n+1 तो फिर सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाते बेटा। ये बात समझ रहे हो ना, ये भी सही हो सकता था, ये भी सही हो सकता था, ये भी सही हो सकता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है और एग्जैक्टली भी ऐसा नहीं होगा, है ना। बढ़े आगे बेटा, हाँ जी बेटा। एल की अलाउड वैल्यूज क्या बोली हमने, 0 to n-1। तो वहां से समझ पा रहे होंगे आप कि जो एल मैक्स है, अच्छा यहां से बता सकते हो आप, इसका मतलब क्या है, एल मिनिमम कितना है बेटा, 0, और एल मैक्सिमम कितना है, n-1। क्या जी, हाँ हाँ, जब n की वैल्यू 0 आ जाएगी। अरे वाह, n की वैल्यू कितनी होती है, 1 से इनफाइनाइट, समझ रहे हो बात ये। n की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, 1 to इनफाइनाइट। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 ही होगी, समझ पा रहे हो कि नहीं। n की 0 to इंफिनिटी, यस। तो n की मतलब अलाउड बताया ना मैंने, लेकिन हमने बोला कि फोर्थ सेल की बात हो रही है, तो फिर थोड़ी 1 to इनफाइनाइट होगी, फिर तो 4 होगी, ये बात है। साइलेंस बेटा, पीछे क्या बात कर रहे हो आप, गंदे बच्चे। बढ़े आगे, अरे बढ़े क्या आगे, ये नोट कर लिया आपने, क्यों, वाह वाह वाह, आगे बढ़ेंगे अब। क्या कर रहे हो तुम, पगले हो तुम बिल्कुल। एल की मिनिमम वैल्यू होगी 0, एल की मैक्सिमम हो वैल्यू होगी n-1, इतनी सी बात, बस इतनी सी बात बेटा, इतनी सी। अब तो बढ़ जाए, अरे अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब सेल्स डू नॉट एग्जिस्ट, हाँ जी सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, एन और एल की वैल्यू लिख लो जल्दी जल्दी। ये जो नंबर लिखा हुआ है यही तो एन है, ये जो नंबर लिखा हुआ है यही तो एन है, अरे यही तो एन है। इसका मतलब समझते हो आप, 4f का क्या मतलब हुआ बेटा, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्या। 4f का मतलब होगा f सब सेल ऑफ फोर्थ सेल तो फोर्थ सेल मतलब n की वैल्यू 4, f सब सेल मतलब l की वैल्यू 3। बताओ अलाउड है या नहीं है, बताओ, अलाउड है, तो ये अलाउड है बेटा। 5G के लिए SP, D, F, G 4,
ठीक है बेटा, 3f 3 3। 2d के लिए बताओ, 2 2। पागल, अरे यार ये लिख तो दिया, ये लिख तो दिया। वो तो इन जनरल एक्सप्रेशन में बोला गया कि अलाउड वैल्यूज ये होती है, लेकिन इसने दे दिया, अब तो हमें उससे कंक्लूड करना पड़ेगा। तभी तो इसने पूछा है अलाउड है या नहीं है। इसका सवाल ही यही, अलाउड है या नहीं है, यही तो मतलब है ना बेटा। डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब कौन सा इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा बताओ। 3 के सामने 3 अलाउड है क्या? अगर n 3 है तो l की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 2। अरे एक्सप्रेशन नहीं पूछ रहा हूं मैं, 0 से n-1 तक होता है ना, तो 2 ही तो हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू। 3 के साथ 3 थोड़ी होगा, या 2 के साथ 2 थोड़ा ही होगा। गलती है यहां पे। तो हमसे पूछा गया था कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करते, तो करेक्ट ऑप्शंस विल बी सी एंड डी। करेक्ट ऑप्शंस विल बी सी एंड डी। करेक्ट ऑप्शंस विल बी सी एंड डी। बात आई समझ में? और ये तो बात वैसे ही समझने की, क्लास में जब आप डीपीपी करोगे फिर आएंगी बातें समझ में, है कि नहीं? बना देंगे कॉलम, मुझे क्या करना है, मैंने लिख दिया 4f, उसके सामने बना दिया n की वैल्यू, l की वैल्यू, एग्जिस्ट और नॉट, क्रॉस या टिक, बस करते रहना, दे देंगे बहुत सारे आपको, है कि नहीं? बढ़े आगे, अरे बढ़े आगे। ये क्वेश्चन फिलहाल समझ में आया आपको? अरे फिलहाल समझ में आया ये आपको? अगर n की वैल्यू 6 है, अब बताओ, अब तुम कहोगे 0 से n-1, ये क्या बात हुई? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो आपसे पूछा गया l मैक्सिमम, क्या आएगा बताओ? 5 आ जाएगा बेटा। अगर l मिनिमम पूछे तो क्या आएगा? 0। एक और सवाल, अगर l की वैल्यू 3 है तो बताओ n मिनिमम क्या होगा? बेटा उल्टा है सवाल ये। अब पहली बात तो n की वैल्यू 0 होती ही नहीं है, 1 नहीं होगी बेटा, अगर 1 होगी तो l 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। ये कम समझ में आता है बच्चों को ये वाली बात, और मैंने पहले ही बता दिया था, अगर l 3 है तो n की कम से कम 4 वैल्यू तो होनी चाहिए, तभी 3 आ पाएगा। और मैक्सिमम क्या हो सकता है? नहीं समझे अभी भी? अरे n की अलाउड वैल्यूज 1 टू इनफाइनाइट होती है, लेकिन 1 इसके लिए नहीं हो पाएगा। अगर l 3 है तो n 4 होना चाहिए कम से कम, जब ही तो 3 आएगा, जब ही तो 3 आएगा बेटा। अरे बेटा, अरे बढ़े आगे। क्वेश्चन ये भी अच्छा है जो मैंने अपनी तरफ से पूछा, ये ज्यादा अच्छा है ना, कर लोगे? चलो बेटा एक दो सवाल और कर लेते हैं बेटा, मुझे कौन सा कुछ करना है बताओ। मान लो मैंने बोला अगर n की वैल्यू 10 है तो बताओ l मिनिमम क्या होगा, l मैक्सिमम क्या होगा? l की वैल्यू 2 है, बताओ n मिनिमम कितना होगा? सवाल समझ रहे हो कुछ? बताओ। अगर n की वैल्यू 10 है तो l मिनिमम कितना होगा? और अगर l की वैल्यू 2 है, ये बंद करो यार ट्यूबलाइट्स तुम। हाँ जी बेटा, तो n की मिनिमम वैल्यू 3 और मैक्सिमम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। बढ़े आगे, अरे बढ़े क्या आगे बताओ यार, जल्दी नोट करो इनको बेटा, जल्दी नोट करो ये क्वेश्चंस बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। हाँ हाँ हाँ, पहला सवाल समझ में आया था उससे? ओके, n मस्ट बी ग्रेटर देन l। तो अब आप देखो, अब आप देखो ऑप्शन क्या है, क्यों नहीं लिखे? अरे यार देखो बेटा,
तुमने भी लिखे क्यों? अरे यार ओ बेटा ये पहले वाले क्वेश्चन नहीं लिखा क्या तुमने? लिख लो जल्दी जिसका छूटा है। बेटा यहां पे बताओ एन एल से बड़ा है क्या? यहां पे है क्या? यहां पे है क्या? यहां पे है क्या? बात खत्म। एस पी डी एफ 0 1 2 3 एन कैसे किया वो मत पूछना। अरे ये जो लिखा हुआ है वही एन है। हाँ बेटा। अरे अगर सब सेल एस है यार कैसी बातें पूछते हो तुम मेरे से। बेटा यहां पे मैं सब सेल लिखता हूं, यहां पे एल की वैल्यू लिखता हूं, जरा देखो। हाँ जी बेटा एस पी डी एफ जी एच बताओ भाई 0 1 2 3 4 5 ऐसे कैलकुलेट किया, ऐसे कैलकुलेट किया बेटा। और पिछला क्वेश्चन ये था कि एन जो है ना एल से बड़ा ही होना चाहिए, यही तो आंसर था। तो एन एल से बड़ा है, यस ये एग्जिस्ट करेगा। ये एन एल से बड़ा है, यस ये दोनों सेम हो गए, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये दोनों सेम हो गए, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर एल बड़ा होता तो भी एग्जिस्ट ना करता, ये सुनो। अरे भगवान अब क्या बताऊं तुम्हें मैं, बस अब और क्या बताऊं। लेकिन ये बात अच्छी है, आप पूछ तो रहे हो, कम से कम पता चल रहा है तुम्हारे दिमाग में एनएलए घूम रहा है। डू नॉट एग्जिस्ट मुझे कैसे पता चला? डू नॉट एग्जिस्ट मुझे ये कैसे पता चल रहा है? आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। अब पता चल रहा है कैसे एग्जिस्ट कर रहा है कोई, कैसे नहीं कर रहा है, कैसे चेक करोगे? सर इनके तो मम्मी डैडी भी नहीं है जो जिनसे पूछे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा है। बढ़े आगे। अरे लिख लिया अब? ओके बेटा देखो यहां पे ये क्वेश्चन आपने प्रॉपर्ली नोट कर लिए चारों, सही बताओ। ये देख लो बेटा, अगर एल की वैल्यू 7 है तो बताओ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन कितनी आएगी? अरे यार तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे हो, इतनी जल्दी गलत जवाब दे देते हो। अगर एल 7 है तो बताओ एन की मिनिमम वैल्यू क्या है? 8। और पूछा जाता है एन की मैक्सिमम वैल्यू, इसको ऐसे कर दो। समझ रहे हो बात ये? अरे वो तो होता ही है भाई, अरे वो तो फिक्स है। एन की मैक्सिमम वैल्यू फिक्स्ड है, एल की मिनिमम वैल्यू फिक्स्ड है। एन की मैक्सिमम वैल्यू 8, एल की मिनिमम वैल्यू इनफाइनाइट। ओ बेटा बंद कर देना लाइट, देखो नीचे वाली रो में लेफ्ट साइड से दूसरा बटन। देखा मैंने याद कर लिया है। बढ़े आगे। क्या हो गया? कौन सी ये? तो बंद कर दे इनको भी, अंधेरा कर ले कमरे में, थिएटर बना दो इसको, मूवी चला ले इसमें। आगे बढ़े क्या? अरे इसी से तो दिखेगा बेटा ये। आगे बढ़े क्या? अरे आगे बढ़े हैं? अभी नहीं अभी नहीं, अभी उसला। हाँ जी बेटा एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी थोड़ा सा कम समझ में आया आपको एग्जिस्ट नॉन एग्जिस्ट वाला, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जी बेटा क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सबसेल्स एग्जिस्ट। ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सबसेल्स exist? 1s 1p 2s 2p 2d 3s 3p 3d 3f 3g 4s 4p 4d 4f 4g 5s 5p 5d 5f 5g 5h। बस इसी को करना है। अरे एक ही तो सवाल है, सवाल ये है कि इनमें से बताओ कितने एग्जिस्ट करेंगे। हाँ बेटा एक बार में नंबर बता दो मुझे तो, सही नंबर बस। मुझे पूछना, मैं मुझे बात ही नहीं करनी तुम्हारे से।
1s करेगा नहीं, मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, मुझे तो एक फाइनल नंबर बता दो आप। देखो बेटा, करो जो कर रहा है करे, जो नहीं कर रहा है ना करे, मुझे नहीं पता, मुझे फाइनल आंसर बता दो। अगर आपने एक गलत कर दिया और एक सही कर दिया तो भी आपका सही आंसर आ जाएगा, मुझे आंसर से मतलब है फिलहाल, वो बताओ मुझे, मैं भी कर लेता हूं कैलकुलेट। बेटा ये क्लियर दिख रहा है, 2s है, थोड़ा लग कम रहा होगा आपको लेकिन है 2s ये। अरे यार ये तो और बेकार लग रहा है अब। मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, मैंने क्या पूछा है, सवाल समझ रहे हो ना आप। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सब सेल्स एग्जिस्ट, इसका फाइनल नंबर बता दो क्या आ रहा है। हाँ बेटा कितना आ रहा है, 8, सही जवाब। -1, -1 मिलेगा इस पे आपको। और बताओ बेटा, 5 -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 15 + 4, सही है। हाँ 15 इज द करेक्ट आंसर, आ गया था वैसे, पहले भी बच्चों ने बता दिया था। 15 इज द करेक्ट आंसर, 15 इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी बेटा, 1s बताओ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं, क्यों नहीं करेगा, n की वैल्यू क्या है और l की वैल्यू, क्या दिक्कत है इसको, n की वैल्यू l से बड़ी है तो एग्जिस्ट करेगा। 1p, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1, ओ नो, l कैन नॉट बी सेम एज n। 2s के लिए बताओ, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, एग्जिस्ट करेगा। 2p बताओ बेटा, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, एग्जिस्ट करेगा। 2d नहीं करेगा। आगे बढ़ो, 3s, ओ बेटा एस तो सारे एग्जिस्ट करेंगे ना यार, अरे बोलो भाई, आगे बढ़े। 0s होगा ही नहीं कुछ एक्चुअल में, 0 सेल ही नहीं होती, क्लियर है ना, तो एस तो सारे एग्जिस्ट कर जाएंगे। आगे बढ़ो बेटा, बताओ 3p एग्जिस्ट करेगा क्या, 3d करेगा क्या, कर जाएगा, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, इसके बाद वाले नहीं करेंगे। अब 4 के लिए बताओ, l की मैक्सिमम वैल्यू 3 तक अलाउड होगी, तो 3 होता है f के लिए, ये सब करेंगे बेटा, लेकिन g नहीं करेगा, ये तो 4 4 हो गया था। आगे बढ़े, 5 बताओ, n की वैल्यू 5 है तो l की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 4, 4 मतलब g सब सेल, तो g सब सेल तक एग्जिस्ट करेंगे, h नहीं करेगा। कुछ बात समझ में आई आपको, देख लो, गिन लो कितने टिक हैं, कितने हैं टिक, 15। सो करेक्ट आंसर टू दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन विल कम आउट टू बी 15। कर लोगे बेटा, अरे कर लोगे, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े बेटा। अब मैं कुछ और भी बातें आपसे करने वाला हूं बेटा, अभी हम आगे देख रहे हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं,
अभी हमने कंप्लीटली इसको नहीं पढ़ा है। अभी हमें सब सेल्स की एनर्जी भी कंपेयर करनी है। किसकी एनर्जी? सब सेल्स की एनर्जी भी हमें कंपेयर करनी है। समझ रहे हो कि नहीं? तो उसके लिए हमने दो टाइप की स्पीसीज आपको बताई थी। कौन कौन सी? कौन कौन सी बेटा? हाँ, ये आपको समझ में आ रहा है बेटा? एक बार देख लो फिर से। मोनो इलेक्ट्रॉनिक और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक, समझ रहे हो ना? चलो मैं यहां पे दो एग्जांपल्स लिख देता हूं। यहां पे हम बात कर लेते हैं बेटा, इसको हटा देते हैं पहले। इस क्वेश्चन को ज्यादा दिमाग में नहीं रखना आपको। हाँ जी, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमें एक्चुअली ब्लैंक स्लाइड चाहिए थी, ब्लैंक मुझे दिखी नहीं। तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, कंपेयर द एनर्जीज ऑफ द फॉलोइंग सब सेल्स। कंपेयर द एनर्जीज ऑफ द फॉलोइंग सब सेल। सब सेल, हाँ जी। हाइड्रोजन एटम पहले तो ये डिसाइड कर लो, ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? वन इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक है। चलो बेटा, 1s 2s 2p, 3s 3p, 3d 4s 4p, 4d 4f, 5s 5p, 5d 5f, 6s 6p, 6d 7s 7p, 8s। इनको कंपेयर करना है बेटा। बेटा एक इलेक्ट्रॉन अगर था तो एनर्जी किस बात पे डिपेंड किया करती थी? एन पर। मतलब एन ज्यादा एनर्जी ज्यादा, लेकिन एन सेम तो एनर्जी सेम। अगर कुछ नहीं है तो यही तो मीनिंग निकालोगे बेटा। E is directly proportional to N for monoelectronic system. If N is higher, energy will be higher. But if N comes out to be same, energy must also be same. ये बात आपको नहीं समझ में आई? एक बार पन्ने पलटो, देखो लिखवाया हुआ है ना अभी तो दिखाया था आपको कि फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो जरा नोट करेंगे बेटा, अगर N सेम, अगर N सेम, अगर N सेम, N की वैल्यू 1, N की वैल्यू 2 सेम नहीं है, बढ़ा दो। अरे बताओ ना यार। अरे बेटा ये वैल्यू देख लो आप, अगर ये बराबर तो एनर्जी बराबर, प्रोवाइडेड की 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी भी बढ़ेगी। बताओ 2s और 2p में, इतनी सी बात। 2 3 L, नहीं समझे बात? अरे नहीं समझे यार। We are only interested in the value of N this time because we are dealing with monoelectronic systems. 4s और 4p में बताइए, एक ही क्वेश्चन है। बताओ 4s बराबर 4p बराबर 4d बराबर 4f, लेकिन इससे ज्यादा होगा 5s। लेकिन फिर से 5s बराबर 5p बराबर 5d बराबर 5f, लेकिन इससे ज्यादा होगा 6s। 6s बराबर 6p बराबर 6d, इससे ज्यादा होगा 7s। 7s बराबर 7p और उससे ज्यादा होगा 8s। ये एस्पेक्ट के क्वेश्चन हमने नहीं किए थे। एस्पेक्ट तो पड़ी हुई थी लेकिन ये क्वेश्चन नहीं थे। उससे पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गया था, इसलिए हमने चीज डील की पहले। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है आपको बेटे? एक और क्वेश्चन समझते हैं। 4 हीलियम एटम, क्वेश्चन है 4 हीलियम एटम, या H माइनस भी दे सकता है बेटा। ये बताओ H माइनस में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे 2 या 2 ही फिक्स होना जरूरी नहीं है, 2 मतलब एक से ज्यादा अगर है
तो ये बात हम उसी टाइप के क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। फॉर हीलियम एटम कंपेयर द एनर्जीज, कंपेयर द एनर्जीज ऑफ द फॉलोइंग सबसेल, कंपेयर द एनर्जीज ऑफ द फॉलोइंग सबसेल। अभी मैं थोड़ा छोटा क्वेश्चन कराना चाहूंगा यहां पे। पहला क्वेश्चन है 3s 3p 3d 4s 4p, बस इसको करते हैं पहले डील। इसमें सब कुछ आ जाएगा बेटा। बेटा देखो, अगर हाइड्रोजन एटम होता तो बहुत बढ़िया, बराबर बराबर, उसके बाद बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर 4s 4p में फिर से बराबर, वो तो बहुत आसान है। लेकिन अभी चीजें थोड़ी अलग हैं, चीजें अभी थोड़ी अलग हैं बेटा। समझ पा रहे हो कैसे अलग हैं चीजें? सुनो बेटा, मेरी बात सुन लो। पहले पहले आप यहां पे n की वैल्यू लिखो, फिर l की वैल्यू लिखो, फिर n प्लस l की वैल्यू लिखो। क्वेश्चन अब थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है पहले की तुलना में। पहले आपको केवल n लिखना होता था, लिखने की भी जरूरत नहीं, वो अपने आप ही दिख जाता है। लेकिन अभी आपको n प्लस l निकालना है सबसे पहले। तो n बताओ, 3 3 3 4 4। l की वैल्यू बताओ बेटा, 0 1 2 0 1। ऐड करो, 3 4 5 4 5। बताओ बेटा, कंपेयर करो पहले n प्लस l की वैल्यू। मिनिमम कहां पे है बेटा? 3s के लिए सबसे पहले रख दो। अब दो जगह 4 आ रही है, दो जगह क्या आ रही है बेटा? अब इनको कैसे कंपेयर करें? जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो बताओ, अगर ये सेम है तो इन वैल्यू को चेक करो, ये ज्यादा तो इसकी एनर्जी ज्यादा, तो इसकी कम, तो 3p, उससे ज्यादा 4s। बताओ ये बात समझ में आई क्या? अरे बोलो यार, नहीं समझे ये बात आप? हाँ जी बेटा, खड़े हो जाओ बेटा प्लीज, एक बार समझ में आएगी। खड़े हो जाओ, वैसे ही पूछ रहा हूं। अरे समझ में आएगी चीज, खड़े हो जाओ एक बार। हाँ जी बेटा, मैं ही बता रहा हूं। n की वैल्यू जो हमने लिखी वो समझ में आई आपको? l की वैल्यू समझ में आई, n प्लस l भी समझ में आया? ठीक है। मैंने ये कहा कि जिसकी n प्लस l की वैल्यू मिनिमम है उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है बेटा। तो n प्लस l की वैल्यू देखनी है, जिसकी मिनिमम वैल्यू उसकी एनर्जी मिनिमम। मिनिमम a की वैल्यू 3 है तो उसकी एनर्जी मिनिमम हो गई, ये बात ठीक है। अब 4 वैल्यू दो सब सेल्स की मिल रही है, एक है 3p की और एक है 4s की। तो मैंने क्या बताया था, अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए तो फिर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो अगर मैं इन 4 वालों को कंपेयर करता हूं तो एक के लिए n की वैल्यू 3, एक के लिए 4, तो 4 जिसके लिए उसकी एनर्जी ज्यादा। n प्लस l की जब वैल्यू 4 है तो दो ऐसे सब सेल हमें दिख रहे हैं, तो उसमें कम वैल्यू किसकी होगी? जिसकी n की वैल्यू कम, और ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? जिसकी n की वैल्यू ज्यादा। समझ गए कहानी? बताओ, नहीं समझे? समझ गए। तो अभी मैंने लिखा 3p के लिए और 4s के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम आ रही थी, तो 3p के लिए n की वैल्यू कम, इसलिए उसकी एनर्जी कम, और 4p के लिए n की वैल्यू ज्यादा, 4s के लिए n की वैल्यू ज्यादा, इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा। तो ये हमने पहला जो सेट लिखा वो 3 वाला लिखा, अब ये 4 वाला। अब 5 वालों पे आ जाए, जिनकी n प्लस l की वैल्यू 5 है, वो भी देखो ये 2 हैं, तो फिर इनको कैसे कंपेयर करें? n के नंबर से। तो n यहां पे कितना है? 4 और 3, और यहां पे कितना है? 4। तो बताओ पहले किसको लिखें? 3d को, और सबसे ज्यादा 4p को। बताओ, बात आई समझ में? बताओ, बात आई समझ में आपको या नहीं आई? अभी भी बैठ जाओ।
खड़े होके ना बेटा, फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता कि आप बहुत अच्छे से ना सुने हैं कि नहीं, ठीक है, आपको सुनना पड़ता है इसलिए खड़े किए जाते हैं आप क्लास में कभी कभी। बढ़े आगे, आगे बढ़े, बताओ ये पार्ट समझ में आया आपको, सही बताओ। दूसरा क्वेश्चन करा दे आपको, होमवर्क लिख लो, दूसरा क्वेश्चन लिख लिया बेटा, कर लोगे, क्या लिखा है ये सारे लिख लो बेटा, यहां से लेके यहां तक जल्दी जल्दी नोट कर लो, ऑर्डर हटा देना बस इनमें। वो हाइड्रोजन एटम के लिए था पहले, अभी किसके लिए हो गया बेटा, ये हीलियम एटम के लिए। तो अभी आपको इस क्वेश्चन को घर से दोबारा करके लेके आना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सेम क्वेश्चन, बट ये बीच वाले हटा लेना बराबर, और जो है ये। अच्छा एक बात और देखो, एक बात और देखो बेटा, अगर मैं 4s और 3d को हाइड्रोजन के लिए कंपेयर कर रहा था तो 4s की एनर्जी ज्यादा थी। हाँ बेटा, 4s और 3d को अगर कंपेयर कर रहे हो तो 4s की एनर्जी ज्यादा थी हाइड्रोजन एटम के लिए, लेकिन हीलियम के लिए 3d की एनर्जी ज्यादा है, तो कुछ फर्क भी पड़ रहा है कि नहीं। और सुनो, अगर 3p और 3d को आप कंपेयर कर रहे थे हाइड्रोजन एटम के लिए, उनकी एनर्जी क्या थी, बराबर, लेकिन अभी देखो काफी ज्यादा वैल्यू आ गई, काफी ज्यादा एनर्जी है 3d की एज कंपेयर टू 3p। तो कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे बेटा। जल्दी जल्दी आप ये क्वेश्चन नोट करो। पहला क्वेश्चन तो हमने करा ही दिया क्वेश्चन, और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट, उनमें से एक हमने करा दिया है। दूसरा पार्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही लिखना है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p 8s, इनको आपको कंपेयर करना है। फाइव जी नहीं लिखा है, ऐसे ही नहीं लिखा, उसमें इलेक्ट्रॉन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। हम ये क्यों अरेंज कर रहे हैं बेटा, क्योंकि अगला जो टास्क है वो है क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें अब इन सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इन सब सेल्स में क्या भरने हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। क्या भरने हैं, इलेक्ट्रॉन्स। समझ पा रहे हो बात ये। ओ बेटा बातें कर रहा है लगातार, यहां बैठा दूंगा यहां। हाँ जी बेटा आगे बढ़े। हाँ बताइए बेटा। नहीं नहीं, सब सेल्स की, सेल में तो करते ही हैं बेटा, पहले करते ही थे, लेकिन उसमें फिक्स नहीं होता ना, उसमें कौन सी सब सेल है उस पर भी डिपेंड करता है। हाइड्रोजन एटम के लिए सेल की देख सकते हो आप एनर्जी, लेकिन अदरवाइज सब सेल की एनर्जी होती है। आगे बढ़े क्या बेटा, हाँ बेटा बढ़े आगे। होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है अगर एन की वैल्यू सेम है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा एक क्वेश्चन करके लाना घर से, जगह छोड़ लो, इसमें ज्यादा जगह लगेगी, जगह छोड़ लो, या होमवर्क नहीं किया करते आप। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m और समटाइम्स बाय m, और समटाइम्स बाय ml। ml लिखने का ये लॉजिक है बस, है तो m ही बेसिकली है, लेकिन ये डिपेंड करता है l पे। समझ पा रहे हो, आपको पहले ही पता है ना, सेल के अंदर सब सेल होते हैं, तो सब सेल किस पे डिपेंड करेंगे, सेल पे। सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ऑर्बिटल्स किस पे डिपेंड करेंगे, सब सेल पे। ये बात है। तो द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स अपॉन, तो यहां पे आप लिख सकते हो पहले पॉइंट की बजाय आपको 2 बातें लिखनी है। देखो पहला पॉइंट ये है, हाँ जी बेटा, जो m है
इट इज अ फंक्शन ऑफ एल। ये बात आप समझ गए होंगे शायद। अलाउड वैल्यूज क्या क्या है बेटा, ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। अलाउड वैल्यूज क्या है, -L2 + L इंक्लूडिंग 0। बस इतना लिख लो बेटा, पहला पॉइंट खत्म। पहला पॉइंट की लिखने की बजाय ऐसे लिख लो, m इज अ फंक्शन ऑफ l, मतलब जो m की वैल्यू होगी इट विल डिपेंड अपॉन l की वैल्यूज, एंड अलाउड वैल्यूज ऑफ m बीइंग -L2 + L इंक्लूडिंग 0, -L2 + L इंक्लूडिंग 0। ये बात आप समझ लो जल्दी से बेटा। इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबसेल। अब L की जितनी भी वैल्यू आएंगी, M की जितनी भी वैल्यू आएंगी, कितनी आएंगी, 2l + 1, और वही होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये बात समझ में आ रही है। M की कितनी वैल्यू जाएंगी, 2l + 1, और वो 2l + 1 ही रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिटल्स को, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। मतलब M की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बात आपको समझ में आई क्या बेटा। देखो जैसे -L है तो ये एक ऑर्बिटल, +L है वो एक ऑर्बिटल, 0 है वो एक और ऑर्बिटल। तो M की जितनी भी वैल्यूज होंगी उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं इन द गिवन सबसेल। इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबसेल एंड ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन स्पेस। फॉर एग्जांपल, अगर n की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 to L। ये क्या बात हुई। लेकिन अब L की क्या क्या वैल्यू होंगी वो देखो। L की वैल्यू 0 से कहां तक है बेटा, 3 तक है, ठीक है ना। 0 1 2 3 ऐसे लिखी है, समझ रहे हो। अब M की क्या क्या वैल्यू, 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 से +1 इंक्लूडिंग 0। ये बात समझ रहे हो, मतलब -1 0 और +1। 2 के लिए बताओ, -2 से +2 इंक्लूडिंग 0, दिख रही है नीचे वैल्यू। 3 के लिए क्या होगी, -3 से +3 इंक्लूडिंग 0। ये मत छोड़ देना। आप बताओ पॉसिबल ओरिएंटेशंस कितने हुए। एक वैल्यू किसके बराबर है बेटा, m की वैल्यू के बराबर होता है। एक वैल्यू, यहां पे 3 वैल्यू, यहां पे कितनी वैल्यू, 5, कितनी वैल्यू। तो इसी न पॉसिबल ओरिएंटेशंस को क्या बोलते हैं बेटा, 2l + 1 के बराबर, और इसी को बोलते हैं बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जितने पॉसिबल ओरिएंटेशन है उतने ही क्या होंगे बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो ये दोनों बातें लिख लेना एक कॉलम में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और पॉसिबल ओरिएंटेशंस विच इज इक्वल टू 2l + 1। तो कितने होंगे, 1 3 5 7। और अगर मैं यहीं पे एक और चीज ऐड कर दूं, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, 2 6 10 14। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहां पे ऐड कर सकते हैं आप। अगली क्लास में बनाएंगे इसको, आप केवल ये लिख लो सेकंड पॉइंट तक बेटा, ठीक है। ये टेबल से हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अरे क्लियर है बेटा बात, ये बहुत बढ़िया।